हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको अपने इस चैनल पे जहां आप इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को बना रहे हैं। जो भी एक बेसिक इंग्लिश सीखने वाले दोस्त लोग हैं, उनको ये वीडियो काफी उनके लाइफ में काम आएगी। तो एक सिंपल वीडियो है जिसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी आपके लाइफ में, आपके करियर में, आप जब भी अपने आप का एक परिचय देना हो इंग्लिश में, आप किस तरह अपने आप को परिचय दोगे। मतलब हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। अपने आप का एक परिचय देना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, ये जो स्किल है ये हर एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक जॉब पे हो, एक जॉब इंटरव्यू पे हो, या फिर एक प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके स्टूडेंट लाइफ में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां भी हो, आपको आपका परिचय देना हर जगह पे, हर एक टाइम पे, बहुत जगह पे काम आता है। तो आप अपने आप का एक परिचय अगर आपको इंग्लिश में देना है तो आप किस तरह देंगे, आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत सरल तरीके से। तो चलिए सीखते हैं कैसे अपने आपको अपना एक इंट्रोडक्शन किस तरह देना है। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसका एक ऑर्डर होता है। जैसे कि आपको पहले क्या इंट्रोड्यूस करना है, नेक्स्ट में क्या बोलना है, तो आपको एक शुरुआत से जैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे इंट्रोडक्शन पे बताना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं कि हेलो, माय नेम इज मनोज। मनोज एक एग्जांपल है। आपका नाम ले ले या किसी और का नाम ले ले, नाम तो बस मैंने एक डाल दिया आपको सिखाने के लिए। तो हेलो, माय नेम इज मनोज, इसका मतलब है हिंदी में नमस्ते, मेरा नाम मनोज है। तो इस तरह एकदम सरल तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसकी शुरुआत ऐसे ही होते हैं, हेलो माय नेम इज मनोज, नमस्ते मेरा नाम मनोज है। इसके बाद अगला आप क्या बोलते हैं कि ये तो आपको बोलना ही बोलना, ये तो एक शुरुआत ही है। इसके बाद के जो भी फ्रेजेस होते हैं उसको आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा आपका जब परिचय देंगे तो आप पहले अपने नाम से आप आगे उनको किसी और को अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। तो वो तो सबसे पहले आपको इसी तरह करना है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आपने आपका नाम इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद आप बोलेंगे कि मैं आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिल्ली से हो तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप आपके कंट्री के लेवल पे आप अगर इंट्रोड्यूस करते तो आप कहेंगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूं। तो इस तरह ये सेकंड इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे एक एक करके इस तरह के फ्रेजेस को यूज करके आपको इंट्रोडक्शन देना है। चलिए अगले सीखते हैं हम। अगले में आप आपका परिचय में दोगे, बताओगे कि आप क्या हो, आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब करते, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक इंजीनियर का काम करते हैं, आप अगर एक इंजीनियर हैं तो आप कहेंगे आई एम एन इंजीनियर, कि मैं इंजीनियर के रूप में काम करता हूं। तो इस तरह ये होता है आपका डायरेक्ट, आपका जो आप क्या करते हैं, आपका क्या पोजीशन है, ये आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसी तरह इस वाक्य से इसको बताते हैं। अगला है कि आप थोड़ा और आगे चढ़ के आपकी कुछ हॉबीज हो, तो डिपेंड अपॉन आपका जो सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से आपको इस तरह के अलग अलग फ्रेजेस यूज करने हैं। लेकिन जो हमने शुरुआत में जो कुछ फ्रेजेस देखे हैं, एक जो वर्ड जो है जो आप आपके नाम से आपका परिचय देते हैं, आपके जगह से आपका परिचय देते हैं, ये तो बिल्कुल ही जरूरी है। बाकी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अगला है कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, कि मुझे किताब पढ़ना पसंद है। तो ये आपके कुछ हॉबी, आपके इंटरेस्ट के ऊपर आप आगे किसी को बताते हो। अगला है दोस्तों, आप आपके इंट्रोडक्शन में कुछ फ्रेजेस जो है आपके प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से आप कुछ उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स, मतलब मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस है। क्योंकि स्टूडेंट्स को भी या प्रोफेशनल्स को भी, नॉर्मल जॉब पे भी, हर जगह पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, तो आपको ये एक सीरीज को आप फॉलो करोगे तो आप उसमें कैसे भी बदलाव करके आप उसको सीख सकते हो।
तो एक प्रोफेशनल आपका जो प्रोफेशनल फील्ड हो उसके बारे में आपको शायद बताना है, तो आप शायद बता सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स, मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस है। या फिर आप अगर कहते हैं आई हैव एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह आपके प्रोफेशनल लेवल पे आप इसको इस तरह थोड़ा फ्रेजेस में यूज करके बोल सकते हैं। फिर आता है आप और एक आपका इंटरेस्ट या हॉबी को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं आई एंजॉय ट्रैवलिंग। इसका मतलब है मुझे ट्रैवल करना पसंद है। तो कि जब भी आप थोड़ा एडवांस लेवल पे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको ये इस तरह के आपके कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज को भी आप उस पर ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा एकदम फ्रेंडली, एकदम प्रोफेशनल लेवल पे हर एक एरिया को टच करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अपना एक इंट्रोडक्शन आपको देना है, आपको इस तरह इसको प्रैक्टिस करना है। बेसिक चीज तो वही होती है कि आप आपका नाम बताएंगे, आप कहां से हो वो बताते हैं, आपको कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस हो, आप क्या करते हो, आपका कुछ हॉबी क्या है। तो इस तरह के चीजों से आप एक इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। तो आप अपने आप पे इसको प्रैक्टिस करें। आप बिल्कुल नर्वस मत होइए, आप आराम से प्रैक्टिस करें। आप इसको आपके एक नोट पे या डायरी पे लिख के प्रैक्टिस करें। आप अपने आप पे बोल के देखें। आप एक मिरर के सामने, एक आईने के सामने अपने आप को खड़ा करें और उसमें आप अपने हिसाब से आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे आप बात करके सीखें। या फिर एक और अच्छा आइडिया है, आप आज तो सबके पास स्मार्टफोन है ही है, तो आप खुद का एक वीडियो अपना फोन को एक जगह पे फ्रंट कैमरा ऑन करके रखें। आप उसमें अपना फेस देख के आप उस पे इस तरह के प्रैक्टिस करें। तो काफी तरीके से आप अपने आप पे इंग्लिश बोलने की, सीखने की कॉन्फिडेंस ला सकते हो और बहुत आराम से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। दोस्तों हर एक चीजें तभी आपको मुश्किल लगती है जब आप उसको दूर से देखते हो, जब आप उसको ट्राई नहीं करते। आप एक बार इंग्लिश को थोड़े करीब से देखें, थोड़े करीब से समझे और थोड़े अपने आप पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इजी लैंग्वेज है, ये बहुत इजी है सीखना, समझना और लिखना। और इस पे आपको अपने आप पे आपको थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि आगे जाके जितनी भाषाएं आपको आती होगी वो आपका महत्व बढ़ाएगा ही हमेशा। तो आपका महत्व बढ़ाने के लिए, आपके टैलेंट को आगे रखने के लिए, आपके स्किल को आगे प्रेजेंट करने के लिए, आपके फीलिंग को आगे रखने के लिए आप जितने भाषाएं सीख सकते हो उतने सीखे। और स्पेशली मैं कहता हूं इंग्लिश आप जरूर सीखे, क्योंकि हिंदी तो अपनी मातृभाषा है ही है। वो हमें किसी भी तरह आ ही जाएगी, उसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड एक लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो आपको वो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। तो यही था आज के वीडियो में। जो भी आपके डाउट हो, अगर किसी भी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज आप कमेंट्स में मुझे शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे, कॉन्फिडेंट रहे।